हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। भैया ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम में, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें पता है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें पता है कि ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, हम सिंपली कर लेंगे। बट जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है कहां से? हमें आती है भैया किससे? वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने तक की जो जर्नी है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसी को आसान करने के लिए भैया हम आ चुके हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। भाई अगर रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है तो उसकी डायमेंशन क्या 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 होंगी भैया? लेंथ और ब्रेथ। तो एल और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपसे। और क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि पहली लाइन में बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, मतलब पहले आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसका हाफ जो पेरीमीटर है, ठीक है, इतना कह के वो रुक गया है। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन रुक गया है। किस गार्डन का? जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ज्यादा किससे? उसकी विड्थ से, मतलब जो उसकी विड्थ होगी उससे 4 मीटर लेंथ जो है वो ज्यादा है। ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भैया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ करेंगे। ठीक, रुक गए यहाँ पे। रुकने के बाद बोला गया है उस रेक्टेंगल के बारे में बोला गया है कि जिसकी जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। ठीक है, और उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो लास्ट में दे दिया, कितना है भाई? 36। समझ में आई बात? ठीक। और आपसे पूछा क्या गया है? डायमेंशंस पूछी गई। तो इसमें आप अगर चाहोगे तो एक वन वेरिएबल की कंडीशन में भी बन सकता है ये क्वेश्चन, बट हमें वन वेरिएबल में नहीं बनाना है। हमारी क्वेश्चन चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो प्रेफर करना है कि आपको टू वेरिएबल्स में ही लेना है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जाता है उसको लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। जो लेंथ है गार्डन की वो लाला कितनी हो जाएगी? एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन बी। ठीक, हमने लेंथ एक्स लेट कर ली, ब्रेथ वाई लेट कर ली। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन पे। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अच्छा, हाफ ऑफ पेरीमीटर बोला गया ना, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर आपका क्या होगा? हाफ टू इन ब्रैकेट एल प्लस, यही तो होता है पेरीमीटर। ये आपका पेरीमीटर, इसका हाफ कर दिया, यही हो जाएगी बात। हाफ ऑफ पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। हाफ ऑफ पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना? बहुत ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। हाफ ऑफ पेरीमीटर, यहां से देखो बोला ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज दिस इज 36 मीटर। एक एक चीज आपको इतने प्यार से समझाएंगे ना कि मतलब कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको खेला करना है। एल क्या होता है? लेंथ। बी क्या होती है? ब्रेथ। अब ध्यान से देखोगे इस टू से ये टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एल प्लस बी।
एल की वैल्यू, लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी लेट की हमने x, और ब्रेथ की y। तो यहां से हम थोड़ा सा अगर इसको चेंज करते हैं तो ये लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। बोलो सही है, सुनो हो गया, ये हो जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपको फिर से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है वो सेकंड कंडीशन देख। अकॉर्डिंग टू सेकंड, भैया सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ अभी लेट कितनी की थी एक्स, एक्स जो है उसकी विड्थ मतलब वाई से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, यह लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। बोलो समझ में आई बात। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, आप ग्राफ पे इनको अगर प्लॉट करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जिससे आप एक्स और वाई की क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए भाई आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी, इसको अगर y को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस का y। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, x। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेने की कोशिश करना। अब 18 ले लो, क्या ले लिया हमने 18, 18 लेने पे x की वैल्यू भी क्या आएगी 18। फिर क्या ले सकते हैं 20 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 20 ले लिया, और फिर यहाँ पे 20 लिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। फिर और नियर बाई कोई नंबर ले लो, इसी के नियर बाई ले लो, 16 ले लो, 16 y की 16 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है लाला। ये एक टेबल तैयार है हमारी, फटाफट देखो, कोई टाइम नहीं है इसमें, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। अब आपको अगर लास्ट पे आप काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लास्ट में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो फटाफट बढ़ जानी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करना है, कौन सा करना है भैया, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब इसमें ऑलरेडी देखो एक की टर्म ये सॉल्व है तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू आप एज इट इज लिख लो, y इज इक्वल टू वाई प्लस वाई प्लस 4, और टेबल यहाँ पे बना लो लाला। टेबल बनेगी x और ये, यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हो बट इवन नंबर्स लेना, क्यों अभी वो मैं बता दूंगा। इवन नंबर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी नंबर ही ले रहा हूँ, 8 ले लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ 8, y की वैल्यू क्या लेता हूँ, एक सेकेंड, y की वैल्यू मैंने क्या ली थी 8, जब y की वैल्यू 8 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब इस बार 12 लेता हूं, y की वैल्यू 12 प्लस 4 करोगे क्या हो जाएगा 16, और कोई एक वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं हम, 14 ले लेते हैं, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है पक्का। ठीक, ये दोनों टेबल हमारी तैयार। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनको प्लॉट कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए ये रहा आपके पास, ठीक, तो इसमें हमें फटाफट से कर लेना है।
अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो नेगेटिव साइड ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम बना लेंगे। थोड़ा सा अगर टिल्ट है तो वो आप मैनेज कर। चलो सही, ठीक। तो अब ये हमारी हो गई नेगेटिव एक्स, इस साइड हमारी क्या हो गई पॉजिटिव एक्स, ठीक है। फिर इधर पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, ये 0, यहाँ से 1 2, बट यहाँ पे अब ध्यान रखना आप 1 2 नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखना ये जो भी नंबर्स आपको दिख रही है वो 2 के मल्टीपल वाली नंबर दिख रही है। क्या दिख रही है? 2 के मल्टीपल, क्योंकि ऐसे 20 तक जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट को क्या कर रहा हूँ 2 ले लूंगा। क्या लूंगा? 1 यूनिट को 2 ले लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, जिसमें भी हमारा है 2 मीटर में था अगर, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट क्या ले लेंगे 2 मीटर। मतलब ये जो एक यूनिट है ये कितना कैरी कर रहा है 2 मीटर बता रहा है हमें। मतलब यहाँ से यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4 6 8 10 12, फिर यहाँ पे 14 3 18 20 20, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर अगर लाइन के है तो वो आपको मैनेज करना है। 2 4 6 8 10 12 14 18 20, ठीक है। तो नेगेटिव हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर नहीं है। तो पहली नंबर हमारी क्या आ रही है 18, मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या है 18, तो 18 इधर से भी 18 इधर से भी, यहाँ पे आ रहा है 18, ये पॉइंट आ रहा है क्या 18, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है भाई? दूसरा कहाँ पे है जल्दी से देखते हैं फटाफट, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 16 20 20 16, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 16 है, तो वाई एक्सिस पे कितना है 20 है। तो ये पॉइंट हमारा 16 वाला कहाँ पे आएगा, 20 कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है ये। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 16, 20। अगर विजिबल है तो वेल एंड गुड है। हमें ये एक काम करते हैं ना, ये इरेज कर दे। इसको हम अभी साइड में लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो 16 और 20 हमारा कहाँ पे आएगा 16, 20। तो 20, 16 है, मतलब एक्स एक्सिस पे 20 है, वाई एक्सिस पे 16 है, मतलब ये रहा पॉइंट 20, ठीक है। फिर इनको भैया इनकी लाइन फटाफट से क्या करो, इनको लाइन में लेके आओ। क्या? देखो अब इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर दी, ठीक। ये इक्वेशन किसकी है, अब ये लिख लेते हैं फटाफट से। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये हमारी जो इक्वेशन है किसकी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना था 1
यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं वहां पे तो। ठीक है, जो आपकी यूनिट है वो लिखोगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर अब दूसरे दूसरे वाले पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भैया सेकंड वाले में क्या है, 12 8 और 16 12। पहले तो ये दोनों करते हैं, 12 और 8। ठीक है, 12 एंड 8, 12 एंड 8, 12 8, 12 कॉमा और 16 14, 16 ये रहा, 12 ये रहा। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 18 और 18 एंड 14। तो भैया एक्स एक्सिस पे 18 ये रहा, वाई एक्सिस पे 14 ये होगा। 3 कॉमा 3, ये अपनी लेकर आ जाए। करना आपको स्केल की हेल्प से, चाहे जितनी बार आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। तो आप ध्यान से देखोगे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 कॉमा 16 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 कॉमा 16 पे। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एयर x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 20, और ये मीटर में यूनिट थी, और y कितना है, y 16 मीटर। अब यहाँ से लेंथ कितनी होगी 20 मीटर, और वाई मतलब ब्रेथ जो होगी, वेट जो होगी वो कितनी होगी 16। तो भाई बोला भी गया था कि लेंथ जो है वो वेट से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन जो बन रही थी ये क्या बन रही थी, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक, एरोस बना देना। ठीक है, समझ में आई बात, क्या इतनी बात समझ में आ रही है लाला, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और आंसर फाइंड करने हैं जब आपको क्वेश्चन में बोला जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया था, हमने इसको ग्राफ से क्यों किया, क्योंकि ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट किस पे हैं, ग्राफिकल मेथड से हैं। इसलिए हमने इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन नहीं भी गिवन थे उनको भी हमने किससे, ग्राफ से ही किया। ठीक है, तो अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है, अब आगे आपको ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ग्राफिकल मेथड यूज करना है, एल्स आपका जिससे आप कंफर्टेबल है, जिससे आपको लगता है कि आप वहां पे एरर नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है इन क्वेश्चंस में एरर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म इज, फर्स्ट आपको क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसकी दूसरी इक्वेशन बतानी है आपको, जिससे ये पहली और जो आप बताएंगे वो इक्वेशन क्या बना दें, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। फिर एक दूसरा, फिर से एक दूसरी इक्वेशन बतानी है इसी के साथ में, जिससे वो दोनों पैरेलल लाइन हो जाए। और एक थर्ड इक्वेशन भी आपको बतानी है जिससे वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए आपस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, इसको खुद से करना है। क्वेश्चन में दम इतना है कि आपका जो बेस है, अगर आपने कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग इनके रेशियोज का जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। अगर वो नहीं आता, ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए है कि आपका वो जो बेस है वो स्ट्रांग है या नहीं, वो समझ पाए हो कि नहीं। अगर वो समझ गए हो तो कर लोगे। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में क्या होता था, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब a1 और b2 तो गिवन है ना हमें, और b1 a2 और b2 हमें कुछ अपने मन से रखना है जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, बात खत्म। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए फॉर इंटरसेक्टिंग क्या होता था, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा लेना जिससे इक्वल ना हो, तो भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस
द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, भाई सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है? अब यहाँ पे देखना, इक्वल नहीं करना है, तो इक्वल जब नहीं करना है उस केस में क्या करेंगे, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ये वैल्यू आपको मिल गई, b1 भी आपको पता है, a2 b2 नहीं पता है। अगर a2 आप क्या करते हो 2 ले लेते हो 3 ले लेते हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो रिवर्स कर दो, आप अलग अलग नंबर ले लो, वहां पे एक में 3 ले लो, एक में 2 ले लो, बाकी उसमें कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 3x प्लस का 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। कैसे भाई, एज, अब यहाँ पे देखना a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी a2 की वैल्यू कितनी हो गई, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2। ठीक है, अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते थे, यहाँ पे आप 5 6 ले सकते थे, 8 9 ले सकते थे, अलग अलग नंबर, सेम नहीं, कॉमन नंबर अगर सेम नंबर, सब जैसे 2 अपॉन में हम, अब ये समझ लो ना यहाँ पे 1 है, और इधर वाली नंबर जो b1 b2 वाला है वहां पे भी 1 होगा, है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसमें क्या करते हैं, सेम नंबर से 2 से किया, इधर भी 2 से किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या भाई, 2/2 कितना हो जाएगा 1, बट 3/2 क्या रहेगा, 3/2 रहेगा, ये तो 1/1 हो गया, कहां से इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये आपको खुद से करना है कि भैया बस कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, आप नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। फिर फॉर पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है भाई, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन, यही तो होती है। ठीक, तो अब यहां पे मेरे लाल जब ये कंडीशन बन रही है तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये कंडीशन हमें बनानी है, ऑलरेडी इक्वेशन ये है, तो पहले दो तो इक्वल रखने हैं, जिनको इक्वल रखना है उनको सेम से मतलब सेम रेशियो बना लो। ठीक, जैसे अब यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, 2 से 2 के टेबल में कुछ ऐसा सेम मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से क्या किया, 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, तो नीचे मैं क्या लिख रहा हूं 6। ठीक है, और इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ 3, सेम नंबर से, जैसे 3 से किया था 3 3 जा 9, मतलब नीचे क्या लिख रहा हूँ 9, तो ये वाली भी नंबर कट के क्या हो जाएगी, अभी देखते हैं ना। तो ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, हेंस द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, तो सेकेंड इक्वेशन लाला क्या हो जाएगी इस वाले केस के लिए, तो 2 से मैंने बोला कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 6x लिख सकता हूँ, कैसे अभी वो मैं बताऊंगा, प्लस प्लस का 9y माइनस, अब यहाँ पे ये सेम नहीं रखना है, तो यहाँ पे सेम नहीं रखना है तो हम -16 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखना एज a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 6 है, कैंसिल करने पे 1/3 आ रही है, आ रही है। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ रही है, b1 3, इधर से 9, कैंसिल करने पे 1/3 आ रही है, मतलब ये दोनों तो सेम करने थे, हो गए। ठीक, एंड c1 अपॉन c2, c1 -8 और इधर है माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी बन रही है कौन सी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कुछ भी, अब देखो मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे जो नंबर लिखी थी, मतलब जैसे कि यहाँ पे सपोज करो 2 अपॉन, ये ऊपर का 2 है, नीचे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 3 है, नीचे बॉक्स है,
मैंने क्या किया, इससे मैंने कंपेयर किया कि मैं इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस नंबर में भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर से कैंसिल हो गया सेम वे। तो ये आपको खुद से भैया लाला करना पड़े, इतना करना पड़ेगा। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइन की है भैया। कोइंसिडेंट में तो बहुत ही आसान है, फॉर कोइंसिडेंट क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन, होता है, बोलो, यही तो होती है, यही बात होती है भाई। तो हेंस सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब इस केस में तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन पहले गिवन है ना, जो भी इक्वेशन पहले गिवन है उसमें एक किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 10 से कर दो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, तो क्या आएगी, जो भी इक्वेशन आएगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी। मतलब 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन बी में, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन है ना, इसको मैंने 4 से कर दिया, 4 टू जा 8x प्लस 4 थ्री जा 12y माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल्स टू, समझ में आया। अब यहाँ पे देख सकते हो एज a1 अपॉन a2 जो है वो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 4, कैंसिल करने पे 1 अपॉन 8 है, तो 1 अपॉन 4। फिर b1 अपॉन b2 करते हैं, तो b1 अपॉन b2 के केस में लाला क्या है, b1 अपॉन b2, मतलब उधर से 3 इधर से 12, तो फिर से कैंसिल करने पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन 4। एंड सिमिलरली c1 अपॉन c2 करते हैं, तो c1 की वैल्यू है -8 एंड माइनस का 34 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4, और यही क्या हो जाएगा आंसर। भैया ये तो सेम है, समझ में आया, समझ में आई बात। तो ये अपने मन से करना है लाला, ये किससे करना है, ये अपने मन से काम करना है हमें, इसमें हमें कुछ भी अलग से बहुत ज्यादा ये नहीं कि हमें इधर उधर देख रहे हैं, ताका ताकी कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में किसने क्या लिखा, वैसे ऐसे क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis the shade the triangular region। मतलब आपको सिंपली आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनसे आपको क्या करना है, लाइंस फॉर्म करनी है और ग्राफ पे उनको प्लॉट कर देना है, एंड उसके जो रीजन होगा, जो बाउंडेड रीजन आएगा उन लाइन से और एक्स एक्सिस से, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। वो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के क्या बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एंड आपको उस ट्रायंगल का रीजन क्या करना है, शेड करना है। सबसे आसान क्वेश्चन है लाला। तो इक्वेशन जो आपकी पहले गिवन है वो लिख लो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं अपने अपने टर्म में, तो क्या आ जाएगा, यहां से देखना 1, यहां से क्या होगा, y साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आएगा नेगेटिव का 1 होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम टेबल फॉर्म करेंगे, तो टेबल में जो भी वैल्यू हम x और y की वैल्यू जो भी लेट करते हैं, उससे हमारी x की वैल्यू एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर हमने 4 रखा या 5 लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी 4, 3 लेने पे क्या आएगी 2, और अगर बाय डिफॉल्ट हमने क्या ले लिया 0, तो आंसर क्या आने वाला है माइनस का। समझ में आ गई बात। तो एक हमारी टेबल जो है वो हो गई है तैयार। दूसरी इक्वेशन से अगर हम तैयार करते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस का 2y अपॉन में, तो यहाँ पे भी हम एक टेबल बन जाएगी हमारी। तो टेबल में भैया x आ गया और क्या आ गया y। तो भाई y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ऐसी नंबर रखनी है आपको
कि ऊपर जो है ना, ये वाला जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, इसमें ऐसी नंबर आ जाए जो 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो। हालांकि हम डेसिमल वाली नंबर्स को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि आप वहां तक मत जाओ जहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। आप कोशिश करो कि पहले नंबर्स में, होल नंबर्स में ही नंबर रहे, डेसिमल में ना जा सके। तो यहाँ पे लाला, इसको हमें करने के लिए आप ये बताओ कि 12 क्या डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो मतलब इस पार्ट को 0 कर दिया जाए। ठीक है, आपने बोला, हमने इसको 0 कर दिया, y 0 मतलब ये पार्ट 0। 3 से 12 को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? ठीक। अब कुछ ऐसा करो कि जिससे मल्टीपल हो जाए, मतलब 12 में ऐसा क्या माइनस और प्लस कर दिया जाए कि क्या हो जाए भाई, 3 से डिविजिबल आ जाए। भाई देखो, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा, तो 12 में 2 माइनस करो या प्लस करो, 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बट वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर सेम ऐसे ही 2 करके देखोगे, 2 2 जा 4, तो 12 माइनस 2 करोगे, प्लस करोगे, तो भी वो नंबर 16 और 8 आ जाएगी, बट 3 से डिविजिबल नहीं आएगी। तो 3 से जैसे ही करते हैं 6 आ जाएगा, माइनस करने पे 6 आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ 3 रखा, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6, 6 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 2। सेम ऐसे ही मैं इस 6 को माइनस के साथ भी ले सकता हूँ। -3 लेने पे ये नंबर हो जाएगी प्लस, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 18। 3 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा। समझ में आया? दोनों टेबल तैयार हो गई। अब देखो, यहाँ पे ये वाली जो आपकी एक्सिस है, ये क्या है? पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई। ठीक। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 -1 2 -3। इससे ज्यादा कुछ शायद ही जरूरत होगी। तो पहले वाले टेबल में 4 कॉमा क्या है? 4 कॉमा 5 2 कॉमा 3। तो 4 कॉमा 5, एक्स एक्सिस पे 4 कॉमा 5, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 4 कॉमा 5। फिर 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर देख लेते हैं, फिर क्या है? -1 कॉमा 0, -1 कॉमा 0, -1, एक्स एक्सिस पे -1 और ये वाला पॉइंट -1 कॉमा। अब इसमें हमें क्या करना है? रूलर की हेल्प से हम भैया इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बस। ठीक। ये इक्वेशन कौन सी थी? फटाफट से यहाँ पे लिख सकते हो आप, कौन सी है भाई? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक। सेकेंड वाली प्लॉट कर लेते हैं, 4 कॉमा 0 2 कॉमा 3, याद रखना 4 कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है? 4 कॉमा 0 मतलब पॉइंट यहीं पे आ रहा है, 4 कॉमा 0, और 2 कॉमा 3 मतलब 2 कॉमा 3 यही वाला पॉइंट आ रहा है। फिर एक पॉइंट और कौन सा है इसमें? 6 कॉमा -3, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे -3 मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 6 कॉमा माइनस। ठीक। अब इस पे भी इस लाइन से हम इसको क्या करते हैं? इसको भी फटाफट से, की जरूरत है नहीं। और ये हमारी जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन थी भाई? 3x + 2y, 3x + 2y
माइनस का 12, राइट, -12 इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब देखो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगुलर रीजन कौन सा आ रहा है। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है, रीजन सेट करना है, तो भैया आ जाओ। और इससे बड़ा नहीं हो रहा है, बस मैं ड्राइंग करूंगा, ये देखो है? ऐसे ही आप भी एग्जाम में बैठ जाना कर। ठीक, देखो अब यहाँ पे समझना, समझना क्या है, एक पॉइंट ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, और थर्ड पॉइंट आपको कौन सा आ रहा है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अगर मैं इसको ए बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया, सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 0, एंड सी जो होगा, सी होगा क्या, 4, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, बस इतना सा काम करना है आपको क्वेश्चन में, मतलब सिर्फ ट्रायंगल बना के उसको शेड करना है, ऐसे कलर मत कर देना, ठीक है। तो अब समझ में आ गया करना क्या है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है 20 क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप 20 क्वेश्चंस अगर ग्राफिकल मेथड से, मैं कहता हूं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। ग्राफिकल मेथड से फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ लास्ट में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।